हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आज के थंबनेल में से ही आपको पता चल गया होगा, मैंने एक ऑलरेडी जो 2020 से मैं चला रहा हूँ एक फ्री हेल्पलाइन है जिसको मैं बोलता हूँ टॉक टू चिंतन। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 से ये हेल्पलाइन इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेल्पलाइन अक्रॉस द कंट्री, जिसमें आप 1 to 1 वो हेल्पलाइन जो चला रहा है वो बंदा यानी कि मैं मुझसे बात कर सकते हैं। आपका जो कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाने की भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। दोस्तों, अभी तक मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स, फैमिलीज, यूथ्स, उन सबका काउंसलिंग किया है और दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए मैंने बोला ये फ्री हेल्पलाइन है, उसका कोई मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ। ये अगर आप बीइंग अ ट्रेडर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, बीइंग अ पेरेंट आपको कुछ दिक्कत आ रही है, बीइंग अ स्टूडेंट आपको कुछ दिक्कत आ रही है, दोस्तों उसका एक रीजन ये था कि ऑलमोस्ट मैंने 2019 में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ऑन पेपर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा था वो एक पब्लिश हुआ था। उसमें ये था कि इंडिया में हर 1 घंटे में एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है और उसमें से मोर देन 80% इज ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू फेलियर्स। ऐसे फेलियर जो खुद के फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ट्रेडिंग इज सच अ लोनली बिजनेस जिसमें अगर लॉस होता है और आप घर पे जाते हैं, यू हैव टू फेस योर फैमिली। फिर और लॉस हो गया तो वापस उसको कैसे कवर करना है वो सोच की वजह से आपका जो क्वालिटेटिव टाइम है वो भी वेस्ट होता है, फैमिली का बर्डन भी बढ़ता है और स्ट्रेस भी बढ़ता है। और न जाने बहुत सारे ट्रेडर्स है जो दिन ब दिन हम लोग ये सब केसेस पढ़ते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया या सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया। तो दोस्तों, वो चीज ना हो उसकी वजह से आई एम गिविंग दिस फ्रॉम माई साइड टू द ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी। अगर कोई भी ट्रेडर को कभी भी कुछ भी हेल्प की जरूरत है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए या किसको क्या बताए वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज वन फ्रेंड नेम्ड चिंतन जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम सुनेगा। और अगर मैं मेरे से बेस्ट ट्राई करता हूं तो उसमें ऐसी प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी कोई सॉल्यूशन ना हो। तो दोस्तों, बिफोर टेकिंग एनी हार्श स्टेप, कोई भी एक ऐसा स्टेप लेने से पहले एक बार याद करिएगा कि पूरे वर्ल्ड में एक बंदा है जो आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा। आपका एक दोस्त है, आपका छोटा भाई है, आपका बड़ा भाई है। और मेरे से बात करने के बाद आप कोई हार्ड स्टेप लेना, तब तक जस्ट आई एम अ कॉल अवे फ्रॉम यू। मेरा नंबर भी ऑलरेडी मैंने दिया है, आप कभी भी ऐसा कुछ फील करें, यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, 365 डेज 24/7। आई होप कि दोस्तों आप सब ये टॉक टू चिंतन हेल्पलाइन को मैक्सिमम स्प्रेड करें और उसका यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि ऑन एन एवरेज में 4 साल से डेली के 2 से 4 घंटे इसमें दे रहा हूं। मैं सुन रहा हूं और मैं रास्ते भी बता रहा हूं, मैं काउंसलिंग भी कर रहा हूं और दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई करोड़पति ट्रेडर भी मुझे कॉल करेगा, आई विल सर्व द सेम वे। अगर कोई छोटा ट्रेडर भी मुझे कॉल करेगा, आई विल सर्व द सेम वे। अगर कोई बड़ा स्टूडेंट मुझे कॉल करेगा, मैं ऐसे ही बात करूंगा। छोटा स्टूडेंट कॉल करेगा तो मैं ऐसे ही बात करूंगा, मैं कभी भी जज नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं, ये लॉन्ली बिजनेस में देयर हैज टू बी समवन कि जिसके कंधे पे आप सिर रख के आपकी बात कर सके। और ये जो भी डेटा है, जो भी आप मुझसे बात करते हैं, ये टोटली सीक्रेट रखा जाता है। बिकॉज आई नो अगर कोई बंदा आपको खुद की बात कुछ कर रहा है तो ही पुट्स सो मच ट्रस्ट ऑन यू। तो आप मुझ पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जरूरत नहीं और दूसरे किसी को जरूरत है तो प्लीज प्लीज प्लीज, वर्ड ऑफ माउथ है, इसको स्प्रेड करना है और दूसरे को भी ये नंबर दे सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो हम आज का जो अपना होमवर्क है उसको कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट दिख रहा है। लेट्स सी इट। हमने कल जो भी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था इट वाज अराउंड दिस लेवल, और अपना जो पाइवोटल सपोर्ट था इट वाज अराउंड दिस लेवल। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि निफ्टी ने भी एक अपना रेंज एक्सपांड किया है, तो हमको एक बुलिश ट्रेड मिला था। इसके ऊपर हमने बाय किया होता और ये जो स्पाइक आया था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। अगेन हाई बनाए, अगेन हम एंटर होते और ऑलमोस्ट हिट हो गया। यानी कि आज 2 ट्रेड मिले और दोनों में से दोनों ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो चुके या थोड़ा लॉस करके हम निकल गए। और दोस्तों, अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस अपना एक नया बन चुका है, सपोर्ट अपना वहां का वही है।
तो हम क्या करेंगे आपको पता ही है, कल के लिए हमारा प्रिपरेशन एक जैसा ही रहेगा। इसके ऊपर हम बुलिश जाएंगे और इसके नीचे हम बेरिश जाएंगे, इसके बीच में प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करेंगे। और दोस्तों प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज कल क्या हो सकती है वो मैं आपकी स्क्रीन पे आपको बता दूं। कल मेरी फेवरेट पॉसिबिलिटी ये है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, और मार्केट यहां से पूरा नीचे जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी कम है बिकॉज उसको बहुत सारे पॉइंट्स कवर करना है। एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहां से जाके फिर नीचे आएगा, वी कॉल इट एज अ मीन रिवर्जन ट्रेड, या फिर मार्केट थोड़ा गैप डाउन होके फिर ऊपर जाएगा, अगेन इट्स अ मीन रिवर्जन ट्रेड। बट हमारा टारगेट रहेगा ये दो, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी और सेकंड प्रोबेबिलिटी। अगर हमको अपना सेटअप मिलता है हम एंटर होंगे, हमको अपना सेटअप नहीं मिलता हम एंटर नहीं होंगे। हमारे ध्यान में रहेगा अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो दोनों के बीच में अगर मार्केट रहेगा तो हम फुल फ्रेज में अपना पूरा का पूरा कैपिटल नहीं लगाएंगे। दिस इज फ्रॉम निफ्टीज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी हम जाते हैं निफ्टी की बड़ी टाइम फ्रेम में, यानी कि 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो अगर दोस्तों आप देखोगे तो अवर रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम और अपना सपोर्ट भी सेम है, इन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं बनता। अगर इसके ऊपर गया मार्केट विल श्योरली गो विथ बुलिश रिजाइन, और अगर नीचे जाएगा तो हम बेरिश हो जाएंगे। दोस्तों और बड़ी टाइम फ्रेम में जाते हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेड में क्या हो सकता है। दोस्तों मैं बहुत टाइम से एक ये ड्रॉ कर रहा हूं, और आप देखोगे अगर मैं थोड़ा जूम कर लूंगा तो इट वुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम योर साइड कि मार्केट में, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो ही मैं बुलिश हो जाऊंगा, इसके नीचे मैं बेरिश हो जाऊंगा। और सेकंड थिंग, मार्केट ने ये भी एक हाई बनाया था, तो इसके ऊपर अगर मैं जाता हूं तो आई वुड बी बुलिश, इसके नीचे मैं बेरिश हो जाऊंगा। और मार्केट आज का हाई तोड़ दिया तो मैं इसके स्टॉप लॉस से बुलिश पोजीशन कैरी करके जाऊंगा, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये, यानी कि 24,150 का मेरा स्टॉप लॉस है। तब तक बड़ी टाइम फ्रेम में मैं बुलिश हूं, और अगर इसके अकॉर्डिंग मुझे छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है तो आई विल टेक ऑल द बुलिश ट्रेड्स, दैट इज फ्रॉम निफ्टी साइड इन ऑल द टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट, 30 मिनट्स और 1 डे। अभी हम जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो अपना रेजिस्टेंस जो था इट वाज इंटेक्ट, और अपना जो सपोर्ट था ये भी इंटेक्ट है, यानी कि दोस्तों टाइम फ्रेम के हिसाब से रेंज बढ़ गई है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 2% की एक रेंज दी है। पर दोस्तों अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस रिमेन द सेम, बट अपना जो सपोर्ट है, बिकॉज मार्केट यहां से घुमा है, आज हमको कोई ट्रेड नहीं मिला था, बट कल के लिए बैंक निफ्टी ने रेंज छोटी कर दी है, यानी कि अपना रेजिस्टेंस बनता है 52,790 के आसपास और अपना सपोर्ट बनता है 52,150 के आसपास, यानी कि 1% के आसपास अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। और दोस्तों हम देखेंगे अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यानी कि एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट खुलता है और मार्केट मूव्स ऑन बियॉन्ड रेजिस्टेंस, तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। मार्केट खुलता है और नीचे जाएगा तो मैं बेरिश हो जाऊंगा। और अगर मार्केट खुलने के बाद यहां से रिवर्स आता है तो हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे। यहां से खुलने के बाद अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है तो देयर वुड बी नो ट्रेड, बिकॉज वो मीन रिवर्जन हो जाएंगे। मीन रिवर्जन भी हम सीखेंगे लेटर ऑन, आफ्टर एक बार ट्रेंड फॉलोइंग क्लियर हो जाए उसके बाद। बट अभी के लिए हम एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी को ट्रेड करेंगे, उसके सिवाय की कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रेड नहीं करेंगे। देखते हैं बड़ी टाइम फ्रेम यानी कि 30 मिनट्स में। तो दोस्तों अपना जो रेजिस्टेंस है इट रिमेन्स द सेम, अपना सपोर्ट रिमेन्स द सेम। तो मार्केट ने कंप्रेस किया है अपनी रेंज को, तो अगर मार्केट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है वी आर वेरी श्योर कि हम बुलिश और बेरिश ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं बड़ी टाइम फ्रेम में, यानी कि पोजिशनल ट्रेड में क्या होता और क्या कर सकते हैं। मैं उसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम भी बोला था दिस इज माई रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज माई सपोर्ट, इन दोनों के बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, सपोर्ट भी नहीं टूटा और रेजिस्टेंस भी नहीं टूटा, यानी कि बैंक निफ्टी में पोजिशनल कोई भी ट्रेड नहीं बनता। आई होप बैंक निफ्टीज ऑल द टाइम फ्रेम आर वेरी क्लियर टू ऑल द ट्रेडर्स। 5 मिनट, 30 मिनट्स और डेली टाइम फ्रेम, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए, और कल की प्रिपरेशन कैसे करें वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं
प्लीज किसी को कोई अच्छी बात शेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके आसपास कोई भी बंदा आपको ऐसा लगे जो डिप्रेस है या सुसाइड तक सोच रहा है या उसको बहुत फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो प्लीज शेयर दिस हेल्पलाइन टॉक टू चिंतन टू ऑल द न्यूवन। में फिर से बोल रहा हूँ, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना है। आप एक बार कॉल करेंगे, 2 बार कॉल करेंगे या 10 बार कॉल करेंगे, चिंतन इज ऑलवेज प्रेजेंट टू लिसन यू। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल। और दोस्तों फिर से हम नेक्स्ट डे यानी कि कल सेम टाइम पे सेम लोकेशन पे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।